हेलो। मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज़्यादातर प्रतियोगी छात्र जो है करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी चिंता में रहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कि वो चिंता ना करें, थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान दे लें तो करंट अफेयर्स के लिए उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैंने आज का एक एमपी रीवा का लोकल अखबार ले रखा है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहा हो या एसएससी, पीएससी, पटवारी या व्यापम की, तो वो प्रतिदिन करीब 10 मिनट जो है वो एक लोकल अखबार जो है वो पढ़े। और उसमें जो भी कम्पिटिटिव दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो उसमें रहती हैं। बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं होती हैं, 4-5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं रहती हैं, तो उसको ध्यान में दें वो कैसे रहती है, कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैंने एक लोकल पेपर का पन्ना ले रखा है, पहला नंबर पन्ना है ये। तो उसमें एक न्यूज़ आपकी ये ऊपर आई है कि रजनीकांत है ना, रजनीकांत जो है वो हार्ट ब्लड प्रेशर इनका बढ़ जाने के कारण से इनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। चलिए कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं है, इतना जान गए हम कि रजनीकांत जो है वो एक एक्टर हैं, ठीक है, फिल्म से जुड़े हुए हैं। फिर एक न्यूज़ आपकी ये दिख रही है, ध्यान से देखिएगा इसको। 21 साल की आर्या देश की सबसे युवा मेयर होंगी। तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में जो स्थानीय लेवल के चुनाव हुए हैं उसमें माकपा ने जो है वो आर्या को जो है वो जो पार्षद चुनी गई थी उनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। और माकपा का जो है वो 51 सीट लेकर के बहुमत भी है। तो इस तरह से ये भारत की सबसे महिला युवा मेयर बन जाएंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखते हैं हम, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक ये न्यूज़ देखिए आप, ये कि एक पोर्टल जिसकी मदद से सरकारी संपत्तियां भी बुक की जा सकेंगी। तो आपका ये न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम ये देख लीजिए www. है ना, लिखा हुआ पूरा गवर्नमेंट तो इन है ना। तो इससे क्या होगा कि भारत की सरकारी संपत्तियों का जो है वो एक स्पष्ट लेखा जोखा होगा और उसको जो है उनके खिलाफ जो हड़प ली जाती हैं तो पूरी जानकारी आपको इस ऐप के जरिए जो है वो मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ आपकी ये है, वायु प्रदूषण से मध्य प्रदेश में 1,12,000 जो है वो मौतें बताई जा रही हैं। ये आपकी लेसेंट में प्रकाशित ICMR की 2019 की रिपोर्ट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये आप इस पन्ने में हम पन्ना पलटते हैं, दूसरा नंबर पन्ना देखिए, हमने दूसरा नंबर पन्ना पलट दिया। ये रीवा फ्रंट पेज है ये। तो इसमें कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। हाँ, एक न्यूज़, रोचक न्यूज़ ये है कि गोविंदगढ़ तालाब से कभी रीवा में पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन आज वो स्वयं बदहाली झेल रहा है और काफ़ी सूखा हुआ दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये गोविंदगढ़ तालाब है ना। तो यहाँ पे क्या है कि काई लगी हुई है, इसी काई कारण से इसका पानी जो है वो ख़राब हो गया है और कीचड़ में बदल गया है। चलिए और आगे चलते हैं। अब पेपर में क्या होता है कि दो पन्नों में फ्रंट बनाए जाते हैं। तो ये दूसरा नंबर जो फ्रंट पन्ना है इसका, तो ये आपका जो मुख्य रूप से है आपका ये जो अभी किसान कानून चल रहा है उसका जो विरोध चल रहा है, सरकार उसका समर्थन कर रही है। तो उसी समर्थन में जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो उन्होंने कानून के समर्थन में जो है वो किसानों से जो है वो बात की है, तो उसके बारे में है। और चलिए, और ऐसा कोई हमको न्यूज़ दिख नहीं रही इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं, फिर पन्ना पलटते हैं। ये आपका तीसरा पन्ना है। इस पन्ने में कोई खास न्यूज़ नहीं होती हैं, ज़्यादातर लोकल न्यूज़ें दिखती हैं। देखिए आपको दिख भी रही होंगी, है ना। तो इस तरह की न्यूज़ें हमको कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, कोई रोचक लगे तो उसको हम थोड़े मनोरंजन के हिसाब से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका ये पन्ना आ गया है, पन्ना नंबर ये आपका जो है वो नेक्स्ट, उसके बाद पन्ना है ये। तो जिस जिले में चिकित्सकों ने 65% पद रिक्त है ना, तो ये एक जानकारी दे रहा है कि चिकित्सक के जो है 65% जो है 65% पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। तो इससे जो है वो चिकित्सा सुविधा पे स्वाभाविक प्रभाव पड़ रहा होगा। और आपकी लोकल न्यूज़ ये भी है जो आपकी राज्य स्तर की न्यूज़ बन गई है कि ब्रिटेन की यात्रा करके जो है वो लगभग दर्जन भर लोग जो है वो रीवा में आए हुए हैं।
तो भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वालों पर जो है वो रोक लगा दी है। तो इनकी जो है वो कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। ये कल आए हैं आपके, ये है ना। और एक न्यूज़ आपकी ये दिख रही है, ऐसे कभी कभी हमें काम आ जाती है, जैसे कि हमको अगर सुबह हमने पेपर पढ़ा और इत्तेफाक से हमको जबलपुर जाना है, तो इसमें बताया गया है कि आज जबलपुर नहीं जाएगी इंटरसिटी, मैंने आज के लिए है आपकी, आज जो है 26 के लिए, है ना। ये एक निर्णय हुआ रेलवे का, सिर्फ आज स्थायी है, एक दिन जो है वो आपकी ये जो ट्रेन, कौन सी ट्रेन है, तो इंटरसिटी है ना, इंटरसिटी जो है वो। चलिए आगे पन्ना पलटते हैं। इस पन्ने में भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, लोकल न्यूज़ हैं, जैसे कि पुलिस टारगेट पर नशे का कारोबार, और ये इस तरह की न्यूज़ें हैं। कुछ ये शोक संदेश हैं आपके, ये है ना, इनसे अपन को कंप्यूटर को जो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए फिर आगे पन्ना चलते हैं। ये भी कोई खास न्यूज़ नहीं इसमें। बगहा में भूमाफियाओं को बड़ा झटका, सरकारी घोषित किए गए 2 तालाब, है ना। तो चलिए हटते हैं, ये आपके कुछ ऐड वगैरह हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये पन्ना आपके लिए कुछ थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस पन्ने में देखिए, ये आपके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई जयंती। तो जयंती मनाई गई है, आप ध्यान रखिए कौन सी जयंती मनाई गई है ना, किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए, इनकी पुस्तकों के नाम याद रखिए, दिमाग में रखिए, है ना। तो ये चर्चा में आ गए। और एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे हमको, ये हमको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं, है ना। तो इनको ध्यान रखिए, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका, जैसे कि उड़ान योजना की अवधि क्या है ना। और इस तरह से क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह क्वेश्चन है ना, इनको आप हल कर लीजिए। और लास्ट में देखिए, लास्ट में ये उल्टे करके इसके आंसर लिखे हैं। तो पहले क्या करिए, आप अपनी जानकारी के हिसाब पे आंसर टिक कर लीजिए, और फिर इन उत्तरों की मदद से, ठीक है, इन उत्तरों की मदद से जो है वो आप देखिए कि आप जो है कितना आपका करंट अफेयर्स तैयार है। चलिए ठीक है, अगले पन्ने में चलते हैं। तो अगले पन्ने में हमको कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ी सी एक न्यूज़ हमको ये दिख रही है। ये न्यूज़ है कि गीता ने तेलंगाना से आए परिवार को पहचानने से किया इनकार। तो गीता जो है एक लड़की है, और उसका परिवार जो है वो भारत में है, और पाकिस्तान से उसको गत वर्षों में जो है लाया गया था। तो अभी तक उसका परिवार की पहचान नहीं हो पा रही है, उसी संबंध में है ना। कई लोग दावा कर रहे हैं कि गीता के परिवार के वो हैं, लेकिन अभी ये मामला अटका हुआ है। चलिए फिर हमने पन्ना पलटा। ये आपका जो है अभिव्यक्ति के नाम से पन्ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना है। इसमें इसको आप देखिए, आप बेच सकते हैं, हम खरीदेंगे, है ना। ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, और उन्होंने वादा किया है कि व्यापारी जो है वो कहीं भी मंडी में बेच सकता है, किसी व्यापारी को बेच सकता है, भारत में बेच सकता है, निर्यात कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन उस बात का जो है वो संपादक द्वारा जो कुछ खंडन किया गया है, तो इसमें मैं पूरा तो पढ़ के नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि जो टैक्स को लेकर के, अगर प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं होगा और सरकारी मंडी जो परंपरागत मंडी है अगर उन पर टैक्स लगाया जाएगा, तो वो धीरे धीरे उनके पास किसान जाएंगे ही नहीं फसल देने, उस प्रकार से वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना। और फिर जो है जो मंडियां हैं, प्राइवेट मंडियां, वो बार्गेनिंग करेंगी। तो इसमें एक ये भी दिया गया है, एक राय दी गई है कि यदि प्रधानमंत्री ये घोषणा कर दें कि MSP न्यूनतम प्राइस, है ना, किसी फसल की घोषित की जाती है सरकार द्वारा, उससे नीचे के भाव पर जो है वो कोई भी खरीद नहीं होगी, तो ये समस्या हल हो सकती है। उसी प्रकार से आपका ये ऐसे का विषय है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की, अपना राय दी थी कि एक देश एक चुनाव। इसका मतलब था कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव जो है वो एक साथ हों। तो उसको लेकर के इसमें काफ़ी कुछ अच्छे विचार लिखे गए हैं, इसको आप पढ़िए। तो इस विषय पर आप जो है वो बोल सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर निबंध आता है तो आप निबंध भी लिख सकते हैं, तो इसको पढ़िए। और एक आपका ये दिख रहा मलेरिया, है ना, मानव इतिहास के निर्माण में मलेरिया की प्रमुख भूमिका। तो इसको पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे इसमें क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक इसमें आपकी ये उत्साहवर्धक चीज़ लिखी हुई है, ऐसी चीज़ों को हम पढ़ लेना चाहिए, है ना, कि विपरीत समय में संयम से काम लें, है ना। तो ये आपका है, ये एक आपका देखते हैं क्या है, अविस्मरणीय पल है ये। छोटे लाल सिंह उम्र 88 निवासी हनुमान नगर नई बस्ती का कहना है कि अपने जीवन के अनुभव से यही सीखा कि परिस्थितियाँ
कितनी भी विपरीत हो, संयम और हिम्मत से काम करना चाहिए। साथ ही सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए जो आपको कठिन समय में सहायता कर सकता है। संयुक्त परिवार की विशेषता यही है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य मर्यादित और अनुशासित जीवन का आचरण करते हैं। यही इनकी सफलता का मंत्र है। यहाँ पर रहने वाले सदस्य को एक पाठशाला की तरह ही ये सारे गुण बड़े ही आसानी से प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए, है ना, ये एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि परिवार बढ़ जाते हैं, जैसे ही शादी होती है लड़के की, तो वो चाहने लगता है कि हमको अलग कर दिया जाए या हम अलग हो जाएं और अपनी आज़ादी से रहें। लेकिन संयुक्त परिवार की प्रथा जो भारत में चली आ रही है बहुत पुरानी समय, तो उस पर है आपका ये। तो इसको भी पढ़ लिए थोड़ा सा। और ये देखिए, कल जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था, है ना। तो क्रिसमस डे की कुछ फ़ोटो हैं ये, और इसमें पता चली क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जिस तरह ईद बकरीद मनाई जाती है या दीपावली मनाई जाती है, उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। तो क्रिसमस के पीछे क्या रीज़न है, इससे आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर मैंने पन्ना पलटा, ये कुछ आपकी बालू बिट की न्यूज़ें हैं। छात्रों के हित में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रुचि है तो थोड़ा सा समय दे सकते हैं इसके लिए, लेकिन बहुत देर समय नहीं देना है। फिर हम चलते हैं आपका ये बिजनेस। तो बिजनेस अपना जो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी सब्जेक्ट है, उससे अपन को इसमें फैक्ट मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका ये न्यूज़ दिख रही है कि बिटकॉइन। ये बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। और सॉफ्टवेयर का इसका काम क्या है? ये लेज़र मैंने बही खाता का काम करता है। अगर जैसे हम लोग लेज़र बनिया लोग जो हैं वो लाल किताब रखते थे, है ना, बड़ी मोटी मोटी किताब, उसमें लिखा पढ़ी में काफ़ी तकलीफ होती थी। तो एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है जिससे हम जो है वो अपनी सभी जो आय व्यय है और सभी जानकारियाँ जो हैं उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ताज़ा कर सकते हैं। हाँ, एक न्यूज़ और देखिए, ये आपका है, घर बैठ कर सकेंगे ओवर्समैन से बीमा कंपनी शिकायत। तो ये ओवर्समैन क्या है? ओवर्समैन जो है एक संस्था है और इसको अपन लोकपाल बोल सकते हैं। तो ये बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में जो भी शिकायतें हैं उनका जो है निराकरण करती है, ये उसकी जांच के लिए करती है और आवश्यक जो है वो अपनी रिपोर्ट देती है। फिर चलिए, ये आपका जो है राशिफल है ना, इसको भी कभी कभी हम पढ़ लें। अगर राशिफल में अच्छा लिखा है तो उसको हम सही मान लें, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। अगर राशिफल में कुछ गड़बड़ लिखा है तो हम इसको झूठ मान करके और इस तरह से पन्ना पलट लें। ठीक है, चलिए, ये पन्ना है आपका, इसमें कोई खास देश विदेश का है, ये खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ हमको दिख रही है। ये कोई जो ये किला बना हुआ है, देखे क्या, वेटिकन में क्रिसमस, इस साल कोरोना से कड़ा सन्नाटा। चलिए, ठीक है, ये न्यूज़ आपको एक दिख रही है, हमको इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिख रही है कि सिक्किम की महिलाएं इंटरनेट चलाने में आगे और बिहार सबसे पीछे। तो इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग करने वाली सबसे अधिक महिलाएं किस राज्य में हैं, सबसे कम महिलाएं किस राज्य में हैं। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये एक लोकल न्यूज़ है, ये आपकी मथुरा की है। तो मथुरा में जो कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है, उसके पास एक मस्जिद बनी है, तो उसको हटाने के लिए जो है वो एक स्थानीय लोकल न्यायालय में जो है वो मामला दायर किया गया है। उसकी न्यूज़ है, बड़ा मामला बन सकता है। फिर आ जाइए आप खेल पृष्ठ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, आधा पन्ना देखिए, आधा ही पन्ना दिया गया है, आधे पन्ने में शेष चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें थोड़ा देख सकते हैं आपकी, धोनी ने दुबई में परिवार के साथ मनाया क्रिसमस, है ना, सेलिब्रेट किया उन्होंने क्रिसमस। तो धोनी आपके जो क्रिकेट से संबंधित है आपके, ये आपका ज्ञान हो गया। और कोई ऐसे हमको खास न्यूज़ दिख नहीं रही है। इसमें आपके न्यूज़ आते हैं, जैसे ओलंपिक होता है, कोई भी गेम प्रतियोगिताएँ होती हैं, ये जो चर्चा में खिलाड़ी होते हैं उनका नाम आपको, अगर आप ये पन्ना पढ़ेंगे खेल वाला, तो आपको गलत नहीं होगा। कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, कौन सी प्रतियोगिता किसने जीती है, इस पन्ने पे आपको इस तरह की जानकारी निरंतर मिलती रहेगी। चलिए, अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। मनोरंजन के रूप में देखिए, आपको ये कार्टून दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें आपके जो हैं वो दो दिग्गज भाजपाई जो हैं वो आपस में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के बातें कर रहे हैं। तो एक बोल रहे हैं आपके कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए हमें बंगाल में चुनाव की तैयारी बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। सही बात है, और इसका जवाब मिल रहा है, ये थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप में जवाब भी दिया गया है। जी बिल्कुल, अब दूसरी पार्टी के नेताओं को कोरोना टेस्ट करवा कर ही भाजपा में ले रहे हैं। तो भाजपा में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ये बात कही जा रही है कि जो भी भाजपा में आएगा उसका जो है वो कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। एक व्यंग के रूप में है ये।
चलिए ठीक है, और हमको ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है। हमने ये लास्ट पन्ना आ गए। लास्ट पन्ने में हमारे जो रीवा और या आसपास की न्यूज़ें होती हैं, आसपास तहसीलें हैं, कुछ कस्बे हैं, उनकी न्यूज़ भी इसमें होती हैं, और रीवा की भी जो मुख्य न्यूज़ें हैं उसमें आती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि अपने आसपास जो है वो क्या घट रहा है। चलिए ठीक है। तो पेपर किस तरह से पढ़ें? अगर इस तरह से आप पेपर पढ़ते रहेंगे तो करंट अफेयर्स को लेकर के आपकी चिंताएँ नहीं होंगी। और एक आप कोई मंथली मैगजीन भी ले लें, तो जब उनको पढ़ेंगे तो आपको एक करंट अफेयर जो है वो रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एक चीज़ को हम बार बार पढ़ते रहें, देखते रहें, तो वो हमको याद हो जाएंगी। तो यही है दोस्तों, यही है करंट अफेयर्स, है ना। और एक आध वार्षिकी आप ले सकते हैं, तो आपको वो भी पढ़ने में समझ में आएगी, क्योंकि वो घटनाएं जो उसमें लिखी हुई हैं वो घटनाएं आप जो है पहले से ही पेपर के माध्यम से पढ़ चुके हों। तो चलिए, मैं आर के सक्सेना आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको अपनी राय दें। तो मैं आर के सक्सेना, धन्यवाद, नमस्कार।